फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो बीएचयू के एलएलबी के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास होंगे, चाहे वो सिलेबस हो, कट ऑफ हो, एग्जाम पैटर्न हो, और ये सारी चीजें हम आपको एक ही वीडियो में इस बार प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि ये जो एग्जाम का टाइम बचा है ना, इतने दिन में आप एग्जाम क्रैक करोगे और क्लैरिटी होगी। देखो, गोल उन्हीं का क्लियर होता है जिनका गोल क्लियर होता है। ठीक है, अब मान लो आपको क्लियरली दिख ही नहीं रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सही, एक्यूरेट, ऑफिशियल है, तो आप क्लियर गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ये बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको पीजी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप खुद से भी ये सारा चीज जाकर के देख के सीख सकते हो। और इसके जो फॉर्म है बीएचयू एलएलबी, अगर आप नहीं जान रहे हो तो सीयूईटी के तहत आने वाला है। सीयूईटी के तहत आ चुका है फॉर्म, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी एलएलबी की प्लेलिस्ट में दे रखा है। साथ ही साथ महाकुंभ सेशन चल रहा है 2025 के लिए, याद रखिएगा। ये महाकुंभ सेशन हमने सारे सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये महाकुंभ सेशन होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 20-25 मिनट जो है ना, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। बीच बीच में बहुत सारी चीजें हम बताएंगे जो आपके काम का हो। तो आपको फॉर्म भर लेना है इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है CUET PG 2025 का। जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे यही आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन इसके जो आखिरी डेट है अभी तक, वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपका क्लैरिटी रहे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसका भी है, इसमें सारी चीजें हैं, आपको एक एक करके दिख जाएगा। पब्लिक नोटिस जो है शुरुआत यहीं से होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी को आया है, 1 फरवरी 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी 2 फरवरी तक रहने वाला है। फी आप आखिरी में पे कर सकते हो। करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे करेक्शन करोगे, 3 से लेकर के 5 तक आप करेक्शन कर सकते हो, ऐसा बताया गया है। एडवांस सीटी इंफॉर्मेशन आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में आपको ये पता चल जाएगा कि किस जिले में हमारा सेंटर पड़ने वाला है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट 3 और 4 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये क्लियरली ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आपको जानना है। आंसर की भी आप चैलेंज करोगे एग्जाम के बाद, तो एग्जाम का डेट जो निकल के आ रहा है बच्चों 13/3 से 31/3। तो आप ये नहीं सोचोगे कि हमारा एग्जाम 31 को होगा, नहीं, आप ये सोचोगे कि हमारा एग्जाम 13 को ही होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपने सहूलियत के हिसाब से सोच लेते हैं। भाई ऑफिस गवर्नमेंट की हमारे सहूलियत से नहीं चलती है, तो आपको 13 तारीख को ही मान के चलना है कि आपका एग्जाम पहला होगा, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो। होता ही है कि ये छूट गया, वो छूट गया, रिवीजन नहीं हुआ, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है। पीजी वाले बच्चों के लिए, चूंकि लॉ जो है वो पीजी की कैटेगरी में आता है, बीएचयू में, डीयू में, तो इसके लिए हमने उन्हें पीजी पॉइंट, सीयूईटी पीजी पॉइंट चैनल रखा है, उस पर रख रहे हैं। सारी डिटेल्स वहां पे आएंगी। ठीक है, यहां पे भी आएगा, ऐसा नहीं है, बट चूंकि एक जगह सब बहुत ज्यादा हो जा रहा है, टाइमिंग का नहीं मिल पाता है, टाइमिंग का मिसमैच हो जाता है, इस वजह से। तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, ये काम आपका है। अब SC ST बच्चे जो है उनको 1100 रुपए देना है, जनरल जो है वो 1400 रुपए देना है, ओबीसी NCL जनरल EWS है तो 1200 रुपए देने हैं, PWD हो तो 1000 रुपए आपको देने हैं। विदेश से आप भर रहे हो तो उनका अलग से एप्लीकेशन फी है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फी जो है जनरल की 700 है। अगर आप टेस्ट पेपर ऐड करते जाते हो, क्या टेस्ट पेपर कोड होगा इसका ये भी बताएंगे। इसमें जो जितने भी समस्याएं बच्चों की आई है ना, फॉर्म भर के मैंने दिखाया है, वो सारा कुछ हमने बताया है। ठीक है, तो देखो जीएसटी वगैरह जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से लगेगा, यूपीआई वॉलेट से कर सकते हो, ये सब चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है भैया, ये आप समझ लो, आपके काम की चीजें हैं। अब बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आते हैं, सीधे हम अपने मुद्दे पे पहुंचेंगे बच्चों। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारा चीज जान करके। बीएचयू ने अपना ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार तैयार किया है। ठीक है, आप ये ध्यान रखोगे। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ, लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी फाउंडेशन मतलब रखी थी, वो खुद आकर के, और इसकी इनॉग्रेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, आप सोचो। और बहुत कंट्रीब्यूशन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेज यहां से पढ़ के निकले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो पूछो ही नहीं, बहुत लोग हैं।
ठीक है, तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट वाले की बात नहीं है, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, देश में इसका एक अपना विशेष स्थान है। क्लियर है ये चीज, अपना एक विशेष प्लेस है। नेक्स्ट, अब देखो भैया, बैचलर ऑफ लॉ की जो डिग्री होगी इसका कोड यहां पे इन्होंने अलग दिया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका कोड सीयूईटी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। जब आप बीएचयू में सिलेक्ट हो जाओगे, यानी जो आपका नंबर है वो बीएचयू के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तब ये कोड की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज इस कोड को वहां मत ढूंढना, कोड जो आपके काम का है माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि बच्चों को दिख जाए। बहुत उनको टेंशन होती है कि सर हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, और इस बार एनटीए ने, ध्यान से सुनिएगा, इस बार एनटीए ने जो चीजें की हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये देखो, आप बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन होना चाहिए जहां से भी लो। तो जाहिर सी बात है, आप जो भी कॉलेज से कर रहे हो वो कोशिश करना कि वो भाई फर्जी ना हो, ठीक है। फर्जी होगा तो फिर फंसोगे बड़ी बुराई, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट होता है, इधर उधर केस चलेगा नहीं, ठीक है। तो 50% मार्क्स आपके 50% होने चाहिए आपको, तभी आप फॉर्म भर पाओगे किसी भी कैटेगरी में आप हो, ये ध्यान रखना है। आपका पूरा कोर्स होगा 3 साल का, जनरल प्रोग्राम है, और सीयूईटी एनटीए का टेस्ट पेपर कोड यहां रेड में लिखा गया है बच्चों, याद रखिएगा, COQP11। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ जब फॉर्म भरोगे तो COQP11 ही वहां पे आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए हमें, क्या आएगा वहां पे? COQP11। वहां आपको जनरल लिखा आएगा, ये नहीं लिखेगा लॉ, क्योंकि ये पेपर कोड बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर कोड में शामिल है। क्लियर हो गया ये चीज, कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। चल, अच्छा लगा मुझे ये समझ गया, अगर आप समझ गए होंगे तो। अब हम लोग एक चीज का ध्यान देते हैं कि ये जो एलएलबी का पेपर कोड है इसमें सीट कितना है भाई। तो बीएचयू C1 के लिए है, बीएचयू के अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे मैंने बीएचयू से अपनी पूरी पढ़ाई की है, अभी यूजीसी नेट का भी एग्जाम मैंने क्लियर किया है, तो आपको हम बता दें कि अगर आप नॉन बीएचयू स्टूडेंट हो तो पहले आप ही को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन बीएचयू वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा 2 साल तक। ऐसा रूल है, मतलब थोड़े बहुत चांसेज आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कॉलेज चाहती है कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उनको हम प्रिविलेज दें। फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी की 91 है, SC 33 है, ST 17 है, EWS 23 है, OBC 60 है, PWD जो है 11 है। एम्प्लॉय कोटा वार्ड होता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप समझ लो। एम्प्लॉय कोटा वार्ड क्या होता है? जैसे जो बच्चे जिनके पिताजी प्रोफेसर हैं, माताजी प्रोफेसर हैं, उनको एम्प्लॉय वार्ड में मिल जाता है, ठीक है। उनके लिए भी अच्छी खासी सीटें यहाँ पे हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर फी हमारा कितना लगेगा पढ़ने का, तो सेमेस्टर फी है आपके 2000, ये क्लियर याद रखिएगा। इसके अलावा हॉस्टल चार्ज होते हैं, मेस चार्ज होगा, जो भी होगा वो तो एडिशन में होगा ना जी, खाओगे पियोगे रहोगे तो, लेकिन आपका सेमेस्टर फी कॉलेज जो लेगी वो 2000 लेगी। और याद रखना, इतने कम में आप कहीं से लॉ कर नहीं पाओगे। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पेड कोर्स फी, तो ये आपका हो जाएगा। पेड कोर्स क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई पेड कोर्स को ये समझ लेते हैं कि पैसा दो और एडमिशन लो, ना जी। इसमें उन बच्चों का, मान लो अनरिजर्व्ड में आपके कट ऑफ आ गए 179 और आपका है 178, तो यहां 13 सीट है पेड कोर्स में। आपको पेड कोर्स में थोड़ा सा फी ज्यादा लेकर के 5000 7000, इससे ज्यादा नहीं होता है, इतना ही होता है, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। वो बीएचयू के वेलफेयर फंड में जाता है। क्लियर है? ये पेड सीट का कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताओ। सारे कैटेगरी में है ये कंफ्यूजन मत रखना, सिर्फ जनरल को दिया जाएगा। एससी में भी 5 सीटें हैं, 2 सीटें यहां हैं, ये चीजें हैं। कुल मिलाकर के कितनी सीटें हो गई भाई? तो ये 300 सीटें हैं, आपको ये ध्यान रखना कुल मिलाकर के। डिवीजन बहुत क्लियर कर दिया है इस बार बीएचयू ने, इसके लिए मैं बीएचयू का आभारी रहूंगा, क्योंकि देखो आप क्लैरिटी नहीं रहता है ना, बच्चे बड़ी परेशान होते हैं। तो 91 से लेकर के SC 33, ST 17, EWS 23, OBC 60 एंड PWD जो हो गए वो आपको यहां दिख जा रहा है, ठीक है। या मेरे बच्चों, आपको एक चीज हम बता दें कि ये जो सीटें हैं ना, ये पेड सीट, ये उन्हीं सीटों में रहेगा, अलग से यहां नंबर दे दी गई है, ठीक है। तो आपको पेपर कोड पता चल गया, मतलब अब आप क्लियर हो गए हो कि आपको अगर BHU LLB का एग्जाम निकालना है तो आपको इसी टेस्ट पेपर कोड का जो सिलेबस है, कोडिंग क्यों की गई है? क्योंकि भाई बहुत सारे कोर्सेज है,
400-500 कोर्सेज हैं टाइप के, 100-200 कोर्सेज तो सामने आपको याद होंगे, अलग अलग भाषा का कोर्स है ये, अगर उनका हम अलग अलग कोड नहीं रखेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सबको एक कोड दे दिया गया है। ये है आपका एलएलबी का पेपर कोड, फी भी आपको पता चल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जितने आने वाले हैं वो भी पता चल गया। अब आप अगर मान लो एलएलएम का देख रहे हो तो एलएलएम का भी अपना सीन है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का, वो हम अलग से बना देंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं, ये चूंकि सारे बच्चों को सबसे बड़ा डाउट जो होगा कि भाई सर ये जब हम फॉर्म भरेंगे तो इसमें क्या दिखता है, इसमें सिर्फ COQP11 जनरल पेपर आएगा, याद रखना वहां लॉ नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत सारे का पेपर कोड है, तो ये कॉमन पेपर कोड COQP11 है, ठीक है। आइए इसको हम क्लियर करते हैं। और आप जब जाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे CUET UG के, तो यहां सिलेबस होगा, टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। तो टेस्ट पेपर अगर आप देखोगे, अलग अलग टेस्ट पेपर आप खुद ढूंढोगे तो यहां आपको मिल जाना है, ठीक है। अब इस टेस्ट पेपर में कौन कौन से भाई कॉलेजों ने सेलेक्ट किया है ये आपको यहां दिख जाएगा, है कि नहीं है। आप देखो खुद, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी ये सेलेक्ट किया है। अब सोचो यहाँ भी आपको टेस्ट पेपर के हिसाब से दिख जाएगा कि किसका कौन सा टेस्ट पेपर है। इसी तरीके से BHU का भी है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बाकी चीजें। तो टेस्ट पेपर की इंफॉर्मेशन आप चाहो तो ले सकते हो, COQP11 जनरल है। बहुत सारे यहाँ टेस्ट पेपर कोड आप ढूंढ सकते हो, उसके सिलेबस भी ढूंढ, आपको सिलेबस चाहिए। COQP11 सिलेबस जो है ये क्या कहता है आपको आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इच्छुक होंगे कि सर प्लीज जल्दी से हमें आप कट ऑफ बता दो BHU का, DU का। तो चलो कुछ चीजें मैं हमेशा ही, मेरा रूल रहता है, चाहे हमारी क्लासेज हो, आप लाइव क्लासेज देखो या कुछ, उसमें हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क से क्या होता है ना कि आप अगर चाहत है, तमन्ना है, तो आप भी तो घर पे कुछ काम कर दोगे जी, तभी तो वो टारगेट अचीव होगा ना, नहीं तो क्या होगा, देखोगे सो जाओगे जा करके, है कि नहीं है। तो कट ऑफ अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप चले जाओ LLB की प्लेलिस्ट में, यहां आई बटन पे आपको मिल जाएगा, उसमें हमने आपके लिए कट ऑफ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जाइए, 2-3 कट ऑफ निकले हैं, वो कट ऑफ आपको वहां मिल जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो में भी हमने रखा है, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये होमवर्क करोगे तो आपकी सीरियसनेस का पता चलेगा। आप अपने आप से पूछो ना कि एडमिशन लेना चाहते हो, सीरियस हो तो जाकर के देखो, क्योंकि टारगेट तो भाई पता होना चाहिए। अब आ जाएंगे आप कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं उनके पेपर कोड में। यहां आपको एक पेपर कोड मिलेगा, ध्यान से देखो, जनरल पेपर MBA ETC और जनरल पेपर। देखो MBA जैसे जो कोर्स है उनके लिए COQP12 है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर कोड सेलेक्ट करने में, 11 और 12। आपको काम है लॉ वाले बच्चों के लिए COQP11। तो वेलकम है मित्रों, अगर आप अभी तक समझ चुके हैं अपने कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आपका जनरल पेपर कोड है COQP11। ये COQP11 सिलेबस को बड़ा बारीकी से देखेंगे, एग्जाम पैटर्न का भी पता लगाएंगे। इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है जी। कितने नंबर के? 4 नंबर के। अब आप कहोगे सर 4 नंबर के रहेंगे तो 300 टोटल मार्क्स हो गया, क्या निगेटिव मार्किंग में रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। आई थिंक 1/3 या 0.25 है, 0.25 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0.25 है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा किसी एक वीडियो में। 0.25 पे ही अभी आप कंसंट्रेट करो, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक क्वेश्चन का नंबर ले जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एक डाउट दिमाग से पहले निकाल लो, ठीक है। वो ये डाउट है कि अरे इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। ना बाबा ना, ये गलती मत करना, ये छोड़ा छोड़ी वाला गलती। क्यों? क्योंकि मान लो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दिमाग में ये होगा कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम क्या करते हैं कि थोड़ा कम पढ़ते हैं, है कि नहीं है, हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन तो आ रहा है, तो कोई बुराई नहीं है आप एक ही क्वेश्चन पढ़ोगे, ये चीजें समझ लो आप, ठीक है, आप ये चीजें समझ लो, कोई बुराई नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पढ़ोगे। लेकिन आप ये सोचो वो एक क्वेश्चन नहीं है माय डियर, वो है 4 नंबर। तो उस एक क्वेश्चन के लिए पहले आप जितना पढ़ते थे, क्योंकि पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, 4 क्वेश्चन, अब भी आप नंबर का महत्व तो बढ़ ही गया ना, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, तो आपको कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, ये भ्रम में नहीं रहना है,
समझ में आया ये बात? ये भ्रम में आपको नहीं रहना है। अभी तक आपको कुछ चीजें डाउट होंगी या कुछ आप पूछना चाहते होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे डाउट उनके दिमाग में होते हैं, तो आप लाइव में भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, और हमें आप बाद में भी कमेंट कर सकते हो। सारी चीजें एक एक करके हम आपके सामने ला रहे हैं। तो महत्व बढ़ा है पहले से, सिलेबस सेम है। पहले भी 5 साल पहले, अगर 4 साल पहले देखते, क्योंकि मैंने तो एंट्रेंस क्रैक किया है ना, इन सबों को लंबे समय से देखा है, तो आपको बता दूं महत्व सबका बड़ा है। क्योंकि एक क्वेश्चन अब 4 नंबर के हैं, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले से, भाई ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। ये चीज अगर आपके लिए तैयार हो तो सिलेबस आपके पास है। जनरल पेपर सीओ क्यूपी 11, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्या रोल है? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझते होंगे समझ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोचो, बताओ, इंग्लिश हो या हिंदी भाषा, दोनों है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन इसको कहेंगे। दोनों में अगर आप भाषा को तैयार करना चाहते हो तो आप किस चीज को तैयार करोगे, ग्रामर को या वर्ड्स को? तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे, मूर्खाधिपति मैं उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको सिलेबस की समझ है। उनको भाषा में लगता है कि ग्रामर को तैयार कर लिया तो मेरा भाषा तो सही हो जाएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, उनकी 2 जनरेशन बीत जाएगी, वो कभी ना इंग्लिश सीख पाएंगे ना हिंदी सीख पाएंगे। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आजकल के यूथ जो है ना, उनकी ठीक इंग्लिश है ना हिंदी है। कारण जानते हैं क्या है? उनको शब्दों पे पकड़नी है, वर्ड्स पे पकड़नी है। आपको अगर 2000 वर्ड में बोल दूं कि आप कुछ लिखो, उसमें 2000 नए नए तरह के वर्ड्स डालो, ढूंढते फिर जाओगे, 100 वर्ड नहीं मिलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने गलत, हमें सिखा दिया गया कि ग्रामर ठीक कर लो, ग्रामर ठीक कर लो। अरे इतने बेवकूफ टीचर हैं जो ये चीज समझा रहे हैं एक लंबे समय से, और आपके दिमाग में ये प्रोग्राम हो गया। आप सोचो, वर्ड्स नहीं हो सेंटेंस में तो ग्रामर का क्या आचार डालोगे आप? इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश ठीक करना हो, चाहे आपको स्पीकिंग करना हो, बोलना हो, कहीं भाषण देना हो, वर्ड्स बेस है, वर्ड्स पे काम करिए। वर्ड्स हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, 20,000 25,000 वर्ड आप पढ़िए। ये आज का द हिंदू पेपर है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। ये द हिंदू पेपर मैं रोज पढ़ता हूं भाई, ताकि वर्ड्स मेरे दिमाग में घूमते रहें। आप इस चीज को समझो, क्यों मैं कह रहा हूं वर्ड्स 90% है आपकी भाषा का। अब आप वर्ड्स को ही छोड़ के ग्रामर के पीछे भाग रहे हो। ग्रामर इजी है तो भागोगे। 90% आपने वर्ड्स पे कमांड कर लिया ना। मैं बताता हूं कैसे इसमें आप 90% नंबर लाओगे। इंग्लिश ग्रामर छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो। यूजेज एरर, ये भी ग्रामर बेस्ड है, लेकिन ग्रामर का ये खुद वर्ड जो है, ये खुद एक वर्ड है। जंबल्ड पारा, इंग्लिश का अगर आपका वर्ड क्लियर होगा तभी जंबल पारा का मतलब समझ पाओगे। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को तभी ना करेक्ट कर पाओगे जब कम से कम सेंटेंस में जो वर्ड है उसकी मीनिंग पता हो। इंप्रूव करना है तो भी मीनिंग चाहिए। पैराग्राफ को कंप्लीट करना हो या पैराग्राफ को पढ़ना हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तभी कर पाओगे जब वर्ड का मीनिंग पता हो। नहीं तो क्या पढ़ोगे आप उसमें? अंधेरे में तीर मारना है, गुलेल चलाना है, कोई फायदा नहीं होगा। OWS है, OWS होता है अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भैया अगर वो वर्ड ही का मीनिंग पता है तो वो किसी तरीके से घुमा फिरा करके OWS पूछे, आपका तो काम हो जाएगा। गलत की सही जगह हमें ये बता दो। अगर ये बातें अच्छी लगे तो जरा एक बार हमें बता जरूर दीजिएगा कि ये भाषा के रिगार्डिंग में क्या कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, और अभी वो क्लियर हो गया। वर्ड्स पे काम करिए। जीवन सुधारना चाहते हैं तो 2-4 भाषा सीखिए। मैंने तेलुगु सीखी, इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, भोजपुरी आती है मुझे, 4 भाषा हो गई ना। तो वर्ड ही तो मैं सीखा उसका, किसको क्या कहते हैं। नहीं तो क्या बोलो, ग्रामर बोलोगे। इज, आर, एम, ये खुद एक वर्ड है। तो ये बेवकूफी में नहीं फंसना है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं आपका। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब वर्ड्स हैं। इतना पे अगर आपने वर्ड्स पे कमांड कर लिया ना तो ग्रामर आप 4-5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन पढ़ लोगे, हो जाएगा। ये फालतू बेवकूफ बनाने वाले टीचरों से बच के रहो, ठीक है। हिंदी पाठ बोधन में भी सेम चीजें हैं। हिंदी में अगर आपने शब्दों पे प्रयोग कर लिया तो आपको मुहावरे, कहावतें आ जाएंगी, समानार्थी, विलोम आ जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा, वाक्य की पूर्णता आ जाएगा, पाठ बोधन, परिष्कार, वाक्य शुद्धि, परिच्छेद का उचित क्रम, ये सब आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक। इन सब की क्लासेस भी आ रही हैं, आपको अटेंड करते जाना है। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, जीके में और करंट अफेयर्स में जो भी आप दुनिया में घटित हो रहा है, मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि ये सिलेबस में लिखा है, ये लिखा है बहुत वेग है, लिटरेचर। अब आप कहोगे सर ये लिटरेचर क्या है?
जो किताबें नई छप रही हैं, जो किताबें पुरानी हैं, वो दोनों में आएगा। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी दे दिया है, साइंस, पॉलिटिक्स। अब बताओ, ये सब चीजें आने वाली हैं, सबके प्रैक्टिस सेस, महाकुंभ सेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाया करो। लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। लीगल अवेयरनेस का मतलब है कि आपको लॉ से रिलेटेड जो न्यूज चल रही है ना, उन सबको एक जगह करके मैं दे दूंगा। ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब यहां आने वाला है। अब बताओ, कोई चीजें छूटी तो करंट और जीके जीएस आपका अच्छा होना ही चाहिए। ये दूसरा पॉइंट था। अब आ जाओ कंप्यूटर बेसिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, फ्री एंड पेड क्लासेस दोनों। अच्छा, एक चीज और आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं मैं, कि हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा होगा। देखो, अभी जो ये बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं बता रहा हूं, उन्हीं के लिए ऑफर दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये 45 डेज टारगेट बैच होगा। 1499 से 1999 के बीच में आपको ये बैच मिल जाएगा, अगर आप बीएचयू एलएलबी को लेकर के सीरियस हैं तो। क्योंकि आप जब मैसेज करोगे हमें व्हाट्सएप की, सर हमें बैच चाहिए, हमें आप कूपन दे दो, हमें आप स्पेशल डिस्काउंट दे दो, तो हम आपका टेस्ट लेंगे कि ये बच्चा सच में सीरियस है कि नहीं है। सीरियसनेस के बहुत तरीके हैं, आपको पता लगा लेंगे हम। फ्री चीजें भी है अवेलेबल, अगर आप में क्षमता है फ्री में तैयारी करने के लिए तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये 45 डेज आप अगर मुंडी नीचे करके अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है भाई। सिर्फ कंप्यूटर में देखो कितनी चीजें, और कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए 24 से 30 नंबर के, आप करोगे क्या बताओ? 24 नंबर 20 नंबर कम होते हैं? 20 नंबर छोड़ो, 1 नंबर से आपके रैंक 1000 नीचे चले जाएंगे, कोई कॉलेज नहीं पूछेगा। तो ये मत सोचना, कंप्यूटर पूरा पढ़ना है और इसको बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे हम, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम एक चीज यहां क्लियर कर दें कि ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ये जो सिलेबस है, ये अभी तक जीके जीएस का पार्ट चल रहा था, इसके बाद मैथ रीजनिंग भी है। तो हमने, अगर आपको स्टडी मटेरियल इन सब का चाहिए तो स्टडी मटेरियल भी रख दिया है, आप उसको भी लेकर के बहुत सस्ते प्राइस में पढ़ सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीके जीएस ठीक है, कंप्यूटर ठीक है, वो पढ़ लेंगे, उनको भरोसा है, लेकिन उनको मैथ रीजनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मैंने अक्सर देखा है एसएससी वाले बच्चों को, किसी का एक सब्जेक्ट वीक ही होता है, तो बहुत ज्यादा प्राइस भी हमने नहीं रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन भी बच्चों को जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें एसएससी भी से ज्यादा सिलेबस है, पढ़ना हो, वो अलग से 999 रुपए पे करके सिर्फ यही बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि डेडिकेटेड वो बैच चलेगा ना हमारा। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, LCM, HCF, percentage profit loss, partnership, compound interest, ratio proportion, simple interest, time and work, pipe cistern, time and distance, stock and share, discount, bankers discount, geometry and mensuration, sets and union, permutation and combination, mixture and alligation, area, volume and surface area. लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? ये रीजनिंग के वो चैप्टर्स हैं, जैसे आप देखोगे रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब इतने टफ चैप्टर हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया ना तो ये गयो नहीं मिलने वाला है इसमें नंबर। और सारे मैं आपको जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको अपने प्लेलिस्ट में थोड़ा एक दिन समय दो इस पे, इन सारे चैप्टर से एक एक सवाल पूछे गए हैं। तो ये भ्रम में मत रहना कि भाई इससे आएगा उससे नहीं आएगा, नहीं। मैथ और रीजनिंग के 41 चैप्टर है, ठीक है। कितने चैप्टर है? मैथ रीजनिंग के 41 टोटल चैप्टर हो जाते हैं आपके, ठीक है, काउंट करके देख लो। और ये जीके जीएस अपन में ही महासागर है। अगर आपको लगता है कि भाई जीके जीएस, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं जीके जीएस, मुझे भी अनुमान है कि वो कर लेते हैं, सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग की बैच चाहिए, आपके लिए सिर्फ इस वीडियो के लिए दे रहा हूं 999 रुपए हम लेंगे आपसे, प्लस जीएसटी का थोड़ा बहुत या जो चार्जेज होंगे वो, आपको ये बैच मिल जाएगा। एक्सपर्ट वो पढ़ाएंगे जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया है एसएससी का। तो आपको ये समझ लो कि आपके हाथ में समय है, रिसोर्स है, पैसा है, संसाधन है,
अब आपको एक ही चीज डिसाइड करना है कि भैया तैयारी के लिए कौन सा मोड अपनाए। पेड कोर्स ले लें थोड़ा बहुत पैसा दे करके, समय बचा देगा हमारा, या यूट्यूब पे इस चैनल से उस चैनल भटकते रहे। ठीक है, सारा कुछ हमने बता दिया है आपको। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।